साधारण ब्याज बराबर सूत्र होगा आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे बटे हो जाएगा कितना 100। ठीक, इतना समझ में आया। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, इसी पे हमें साधारण ब्याज की जो भी सवालें आएंगी वही लगाना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि केवल एक ही सूत्र प्रयोग होगा और इसी पे आपकी पूरी की पूरी साधारण ब्याज की सवाल लग जाएगी। लेकिन सूत्र का निगमन भी किया जाना जरूरी है। तो सूत्र का निगमन किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, इसका अध्ययन आइए इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक, ताकि आपको कहीं भी और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हम इससे मिलकर आगे का सूत्र कैसे बना सकते हैं। ठीक, चाहे जो भी पूछे, चाहे मूलधन कहे, दर कहे या समय कहे, ठीक, इन सब में से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। ठीक, तो इसका सूत्र बनेगा, मान लीजिए कि साधारण ब्याज आपको दिया है, मूलधन दिया है, समय पूछ रहा है और दर दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समय बराबर लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले किसके बात कर रहा है, समय, जो चीज़ पूछ रहा है उसी के बारे में हमें लिखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बटे करके तिरछा गुणा करा लेंगे। इसके बाद समय पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, समय बराबर ब्याज। ठीक, क्योंकि यहाँ चला है तब बचेगा क्या आपका साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज गुणे 100, इसका पूरे बटे, अब जो ऊपर बचा है क्या बचा है, मूलधन गुणे दर। ठीक, इसे लिख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख सूत्र हो जाएगा, क्या निकालने का, समय निकालने का। लेकिन इसका निगमन कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। तो बटे एक जब करा दिए तो हम लिख सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर साधारण ब्याज या ब्याज लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज गुणे 100। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखना है कि हमें जो चीज़ पूछ रहा है उसको लिखेंगे, समय यही अपने पास रखेंगे, बाकी मूलधन और दर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर मूलधन पूछेगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 रहेगा, दर और समय नीचे चला जाएगा। ठीक, अगर दर पूछेगा तो मूलधन और समय साधारण ब्याज गुणे 100 के नीचे चला जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक, ये सब। अब इसके बाद जिसने समय पूछ रहा है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, जैसा कि ऊपर आपको दिखा है। ठीक, तो अब यहाँ हम दर निकालेंगे। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100। ठीक, इतना लिखने के बाद पूरा बटे कर देंगे। अब दर लिख चुके हैं, जो बचा है उसे लिखना है। क्या बचा, मूलधन गुणे दर निकाल रहे हैं, बचा समय, तो यहाँ हम लिख लेंगे समय। ठीक, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक, इन्हीं सूत्रों पर ही सवालें लगाई जाती हैं। लेकिन ये जो दो सूत्र हम आपको निगमन करके बताए हैं ये केवल और केवल बहुविकल्पी में 1 नंबर के पूछे जाएंगे बस। ठीक, अगर कहीं पूछे जाते हैं तो दोनों से, बाकी इनको सवाल में कहीं भी लगाना नहीं है। हम जो ट्रिक बता रहे हैं आपको केवल एक ही सूत्र पे बता रहे हैं जो सबसे पहले ऊपर लिखा गया है। ठीक, अन्य किसी सूत्र पे आपको भ्रमित नहीं होना है, केवल एक सूत्र को ध्यान रखिए, इसी सवाल लग जाएगी। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 आपकी, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो अब जो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक, दिया क्या है, मूलधन। ठीक, तो मूलधन कितना दिया है, 500 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, मूलधन बराबर 500 रुपये। अब इसके बाद आगे स्टेप चलेंगे तो आपको प्रतिशत में दिख रहा होगा दर, जो प्रतिशत रहेगी दर होती है। ठीक, तो दर बराबर कितना लिखेंगे, 10। ठीक, दर बराबर आपका आ गया 10। अब इसके बाद बचा है समय। समय 3 वर्ष दिया है तो इसको हम लिख लेते हैं समय बराबर 3 वर्ष। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद जैसे समय नहीं दिखा तो हम नीचे लिख ले रहे हैं समय बराबर 3 वर्ष। अब आइए सीधा सूत्र लिखते हैं। ठीक, साधारण
ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, मूलधन का ही साधारण रूप है ये, बटे 100। अब साधारण ब्याज निकालना है तो हमको साधारण ब्याज को पुनः उतार लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये दिया, 500 गुणे दर 10% गुणे समय 3 वर्ष, पूरे का बटे कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब यहाँ देखिए जो कटने वाले हैं उसको काट दें, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे, बचा कितना आपका 50 गुणे 3। ठीक, तो 3 सिफर सिफर हो जाएगा। अगर इसका गुणा करें 3 सिफर सिफर और 3 पचे 15, तो 150 रुपये क्या आ गई आपकी ब्याज। ठीक, तो इसी फार्मूले से आप साधारण ब्याज का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। इसी सवाल को हम उल्टा करके दूसरा बना रहे हैं, उसमें देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक, उसमें 150 रुपये को हम साधारण ब्याज दे देंगे, आपको मूलधन निकालना रहेगा। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आपको निकालना सिखा रहे हैं साधारण ब्याज का सूत्र प्रयोग करके कैसे सवाल हल करते हैं। ठीक, जैसे दर निकालना हो, समय निकालना हो, कुछ भी निकालना हो। अगली सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। किसी धन का ठीक 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है। जिसमें देखने वाली बात है कि सवाल में साधारण ब्याज दे चुका है, ठीक होगा। तो जब सवाल में जो चीज़ दे चुका है उस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले देखना है किस धन की बात कर रहा है, धन कौन सा होता है, मूलधन। तो यहाँ हल में हम करेंगे, ठीक, मूलधन तो पता नहीं, इसका कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मूलधन बराबर x मान लें, या मूलधन को p से भी प्रकट करते हैं। ठीक, तो जो इच्छा है वो मान सकते हैं, A to Z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, हम p ही लिख देते हैं यहाँ। ठीक, मूलधन कितना लिख दिए p। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि दर कितनी दे रखा है। दर दिया है 10%, तो हम यहाँ रख देंगे 10%। बात समझ में आई। अब इसके बाद समय की बात कर रहा है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। ठीक, सूत्र जैसा कि हम बताए वही प्रयोग करना है। ठीक, कोई दूसरे सूत्र के व्युत्पन्न में नहीं फंसना है हमें। ठीक, साधारण ब्याज बराबर जितना दिया है इसको लिख लेते हैं, कितना दिया है 150 रुपये। केवल और केवल जैसा कि हम बताए ना कि एक ही सूत्र प्रयोग करना है, उसी पे सभी सवालें हल हो जाएंगी अपनी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100। ठीक, इसी सूत्र पे हल करनी है सवाल। ठीक, आइए देखते हैं आगे। तो जो जो दिया है सबसे पहले हम उसको रख लेते हैं। साधारण ब्याज दिया 150 रुपये, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं अपने आप में 150 रुपये गुणे मूलधन नहीं पता p गुणे दर कितना दिया है 10 गुणे समय 3 बटे 100। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 150 का बटे 1 कर देंगे और इसका तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक, अब जैसा गुणन दिख रहा है p का 1 के साथ गुणा होगा, p 1 कम p गुणे 10 1 कम 10 हो जाएगा, तो इसका इसके साथ कराएंगे 10 3 30 हो जाएगा, ये इक्वल 150 और गुणे 100 हो जाएगा अपना। ठीक, इतना समझ में आया। अब निकालना हमको मूलधन है, तो आगे देखते हैं क्या करना है। p बराबर 150 पूरा लिख लेंगे, 150 गुणे 100 और पूरे बटे कितना है 30, तो 30 को लिख देंगे यहाँ बटे में। ठीक, क्योंकि इसके नीचे जाएगा ना, पर तो वहाँ लिखे तो वहाँ इसके नीचे लेके जाएंगे, तो 30। अब सिफर सिफर कट गया, जो बचा p बराबर 150 गुणे 10। ठीक, ये बटे 3 बचा है, 3 पचे 15 0 बचा, तो p बराबर अपना हो जाएगा 50 गुणे 100। ठीक, अब इसके बाद गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 दाम 500, तो 500 रुपये क्या प्राप्त हो गया मूलधन। ठीक, इसी के बेस पर ही तो हमने सवाल लगाई थी। ठीक, यहाँ लिख देते हैं ताकि दिखे,
50 इसके साथ गुणा करा कितना जाएगा आपका 500 रुपये। ठीक, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब कोई भी सवाल हो हम एक ही सूत्र का प्रयोग करके निश्चित रूप से लगा सकते हैं। ठीक, इसके पहले जो लगाए थे उसमें क्या दिया था, मूलधन दिया था, लेकिन इसमें मूलधन निकालने को करा, लेकिन सूत्र का प्रयोग केवल एक ही किया गया। आइए अगली सवाल देखते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पेपर से निकल के आई है हमारे पास। कई बार कंपटीशन परीक्षा में सवाल पूछी गई है, जिसमें कह रहा है कि कोई धन, ठीक, जिसके बारे में कहा गया कि हमें धन पता नहीं है, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक, मूलधन जैसे कि निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई धन पूछा था तो मूलधन को पी से लिखते हैं। इसके बाद आगे दे रखा है दर। ठीक, दर कितना है 7%, तो हम लिखेंगे यहाँ दर बराबर 7%। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद आगे जो कह रहा है 280 रुपये ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज जो दिया है वो आपकी दिया है 280 रुपये। ठीक, तो हम 280 लिख लेते हैं। अब इसके आगे देखना है, समय की बात कर रहा है। समय कितने वर्ष दिया है 4 वर्ष, तो इसको भी हम लिख लेंगे समय बराबर 4 वर्ष। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा था, जैसे कि हमने बताया कि कौन सा धन है या वह धन, चाहे जो पूछे A to Z। ठीक, तो सूत्र का प्रयोग साधारण ब्याज का ही करना है। तो आइए सूत्र पहले लिखते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर मूलधन, या ब्याज बराबर भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, चाहे साधारण ब्याज लिखे या ब्याज लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, बाकी जो जो दिया उसका मान हम रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया है 280 बराबर मूलधन नहीं पता P गुणे दर 7%, 7 गुणे समय 4 बटे 100। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे 280 बटे करके तिरछा गुणा करा देंगे, और जब गुणा करा देंगे तो P एक कम P गुणे, ठीक, 7 गुणे 4 इक्वल 280, 280 को लिख लेंगे, गुणे 100 को लिख लेंगे हम। ठीक, इसके बाद अब देखिए क्या करना है, P बराबर 280 गुणे 100। ठीक, इसका पूरे बटे कर देंगे, बटे में बचा क्या है 7 और 4। ठीक, तो अगर हम इसका गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो हम लिख लेंगे 28 यहाँ पे। ठीक, अब देखिए कटने वाली जो चीज़ें उसको काट लेते हैं, 28 28 कट गया, 28 एक कम 28, एक जीरो बचा, इसको लिख लेते हैं। तो P बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे 100। ठीक, तो इसके साथ गुणा करा देंगे, P का मान कितना गया 1000। ये बात समझ में आ गई ना कि हमें मूलधन कैसे निकालना है। ठीक, अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने चल रहे हैं, किसी सवाल को रख देंगे और उत्तर सेम 280 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक, तो ब्याज बराबर सूत्र आप लोग जानते ही हैं, मूलधन कितना दिया है 1000 गुणे दर 7% बट समय 4 बटे 100। ठीक, अब इसके बाद देखिए 0 0 कट जाएगा, काट देते हैं, बचा कितना 10 गुणे 7 चौक 28, और 28 का 10 से गुणा करेंगे कितना है 280 रुपये आंसर आपका। ठीक।